स्क्रीन पर जिस युवती की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम है यशस्वी शिंदे। यशस्वी शिंदे महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखती है। आपको बताएं कि महाराष्ट्र में एक इलाका है जिसका नाम है उरण। उस क्षेत्र से यशस्वी ताल्लुक़ रखती है। पिछले दिनों यशस्वी की डेड बॉडी मिली। जी हाँ, डेड बॉडी मिली ट्रेन की पटरियों के पास, जिस्म पर जो है काफ़ी ज़ख्म, कपड़े जो लिबास उसने पहन रखे थे वो फटे हुए। जिस्म पर जिस तरह के ज़ख्म थे उसे देख करके लोगों के रूह काँप उठे। इस पूरे मामले को पहले दृष्टिकोण से इस तरह से जो पहला दृष्टिकोण था वो इस तरह का था कि इस लड़की ने कहीं खुदकुशी तो नहीं की है। दूसरा दृष्टिकोण ये था कि कहीं इसे किसी ने मारकर फेंक तो नहीं दिया है। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी थी और अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। ये यशस्वी शिंदे वही है जिसको लेकर के आज से लगभग 4-5 साल पहले भी खबर सामने आई थी, जब यशस्वी ने एक लड़का जिसका नाम दाऊद है उसके ऊपर यह आरोप लगाया था कि वो इसे मॉलेस्ट करता था, इसे परेशान करता था। जिसके बाद आपको बता दें कि उस दाऊद के ऊपर मामला दर्ज किए गए, पॉक्सो एक्ट के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की गई। कार्रवाई का नतीजा ये हुआ कि उस दाऊद को जेल भी जाना पड़ा। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ तब सामने आया जब एक बार फिर यशस्वी का ही मामला सामने आया और इस बार यशस्वी की डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी मिलने के बाद सब चौंक गए। ऐसा चौंके कि जब खबर निकल करके सामने आई तो लोगों को भरोसा तक नहीं हुआ, क्योंकि इसके जिस्म पर काफ़ी ज़ख्म थे। ज़ख्म ऐसे कि जिसे देखकर लोगों के रूह कांप जाते। इसके प्राइवेट पार्ट के साथ खिलवाड़ किया गया था। इस युवती के जिस्म पर इतने ज़ख्म थे, चाकू मारे गए थे, जिसे देखने के बाद इंसान चैन की, सुकून की नींद भी नहीं ले सकता था। हम आपको यशस्वी के बारे में जो क्राइम तक ने खबर छापी है वो दिखाना चाहेंगे कि आखिरकार क्या बातें सामने आई। इस पूरे मामले पे जो खबर प्रकाशित हुई है वो ये कि महाराष्ट्र के नवी मुंबई के उरण में 20 साल की यशस्वी शिंदे की हत्या का मामला एक नया मोड़ लेकर के आ गया है। यशस्वी के बॉयफ्रेंड दाऊद शेख की तलाश है। इस मामले में सनसनीखेज जानकारी सामने आई। पुलिस को शक है कि यशस्वी का कत्ल दाऊद ने ही किया है। अब सवाल यह है कि जिस दाऊद के ऊपर आज से कुछ साल पहले मॉलेस्टेशन का चार्ज लगा था कि उसने उस लड़की के साथ जो है बदतमीजी की, बदसलूकी की, जिसकी वजह से उसके ऊपर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की, उसे जेल में डाल दिया गया। आखिरकार फिर उसी लड़के के साथ यशस्वी कैसे जो है वो रिलेशन में आई और कैसे ये रिश्ता एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का बन गया, कभी जिसे खुद उस परिवार ने कंप्लेन करके जेल भिजवाया था। ये भी एक बड़ा मामला है। मुंबई में 20 वर्षीय युवती के मर्डर का ये मामला अब काफी चर्चे में। साल 2019 में यशस्वी और उसके परिवार ने दाऊद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाई थी। उस समय यशस्वी नाबालिग थी और दाऊद को जेल जाना पड़ा था। इस जानकारी के बाद से पुलिस की तफ्तीश की दिशा बदल गई। पहले पुलिस इस पूरे मामले को एक हत्या के तौर पर जो है वो इस हत्या में हादसे का भी शक जो है वो सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं, पुलिस सोच रही थी कि कहीं ये हादसा तो नहीं। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने तब आया जब यशस्वी का ये मामला 2019 का सामने आया। शव को रेलवे स्टेशन के पास चुके मिला था और उसके कपड़े फटे हुए थे। अब पुलिस इस केस में दूसरे एंगल से जांच कर रही है। अब जांच में सामने आया है कि जब यशस्वी 25 जुलाई को गायब हुई थी, अचानक से ये लड़की गायब हो गई थी, उसके कॉल रिकॉर्ड की जांच की गई थी। कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला था जिससे लंबी बातचीत होती थी और जो लंबी बातचीत होती थी उस नंबर के बारे में जब जानकारी लेने की कोशिश की गई तो मालूम चला कि ये कोई और नहीं बल्कि वही दाऊद है जिसके ऊपर यशस्वी ने और उसके परिवार ने कभी यह आरोप लगाया था कि वो उसे मॉलेस्ट करता था और इसकी वजह से उसे पॉक्सो एक्ट के तहत जेल जाना पड़ा था। सवाल यह है कि जिसने 5 साल पहले इसके साथ मॉलेस्ट किया, आखिरकार उसके साथ इतनी लंबी बातचीत कैसे हुई। अब आपको बताएं कि इस मामले में जब पुलिस ने दाऊद की तलाश शुरू की तो मालूम चला कि उसका फोन गायब होने के दिन से ही बंद था, यानी कि जिस दिन यशस्वी गायब हुई उसी दिन से दाऊद का फोन भी जो है स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस को शक था कि यशस्वी दाऊद के पास हो सकती, लेकिन उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और उसका चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया गया था ताकि उसकी पहचान न हो सके। उसके प्राइवेट अंगों पर भी वॉर किए गए थे और कपड़े भी फटे हुए थे। कॉल रिकॉर्डिंग में सनसनीखेज खुलासा हुआ। फिलहाल यशस्वी के कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि यशस्वी क्यों और कैसे फिर से दाऊद के संपर्क में आई, जिससे उसने घंटों बातचीत की थी। पुलिस का मानना है कि दाऊद ने यशस्वी को पाने के लिए एक जुनून पाल लिया था और 5 साल की प्लानिंग के बाद उसने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। पुलिस के दिमाग में यह सवाल है कि आखिरकार दाऊद ने यशस्वी की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की। यशस्वी के घर वालों का भी यही कहना है कि उसकी हत्या दाऊद ने की है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जो है वो जांच पड़ताल जारी है। इस पूरे मामले में बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं। द दलित वॉइस ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि महाराष्ट्र के 20 साल की दलित लड़की को ब्रूटली रेप किया गया, यानी कि बुरी तरीके से रेप किया गया, मर्डर किया गया, जिसका नाम दाऊद शेख है।
हर बॉडी वॉज कट इनटू पीसेस एंड थ्रोन इन द बुशेस, और ये उस व्यक्ति की तस्वीर है। लेकिन सवाल यही है कि अगर 5 साल पहले किसी के ऊपर बलात्कार मोलेस्टेशन के चार्ज लगाए गए, तो फिर 5 सालों के बाद उस लड़की का उस लड़के से नाता फिर कैसे जुड़ गया? क्यों वो यशस्वी जो थी वो उसके साथ संपर्क में आई? इन तमाम पहलुओं पर जांच और पड़ताल करने की जरूरत है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर किस तरह से संज्ञान लेती है, क्या कार्रवाई होती है, और दाऊद आने वाले वक्त में इस पूरे मामले पर क्या खुलासा करता है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।